नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं जब से तेरे हम हो गए तेरी राहों में खो गए जब से तेरे हम हो गए तेरी राहों में खो गए प्यारी राधे 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 रे प्यारी राधे ओ प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी राधे ओ जब से तेरे हम हो गए तेरी राहों में खो गए जब से तेरे हम हो गए तेरी राहों में खो गए तूने अपना मान लिया है हम थे कहाँ इस काबिल तूने अपना मान लिया है हम थे कहाँ इस काबिल तूने अपना मान लिया है हम थे कहाँ इस काबिल तूने अपना मान लिया है हम थे कहाँ इस काबिल वो तूने दिया अपनापन जिसको बताना मुश्किल सखी भाव के हो गए सखी की राहों में ही खो गए सखी भाव के हो गए सखी की राहों में खो गए प्यारी लाडो लाडो प्यारी 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 लाडो प्यारे लाडो रे प्यारे लाडो मारी लाडो रे मारी लाडो ओ प्यारी लाडो रे प्यारी लाडो मारी लाडो मारी लाडो जग के रिश्ते छूट भी जाए छूटे न तेरा आंगन जग के रिश्ते टूट भी जाए छूटे न तेरा आंगन वो तूने दिया
अपनापन, अब तेरा ही है जीवन। ओ तूने दिया अपनापन, अब तेरा ही है जीवन। तेरे पुजारी हो गए, दर के भिखारी हो गए। तेरे पुजारी हो गए, दर के भिखारी हो गए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हो जब से तेरे हम हो गए, तेरी राहों में खो गए। जब से तेरे हम हो गए, तेरी राहों में खो गए। बरहा पीड़म नटवर वपु, कर्ण्यो कर्णिकारम, बिभृतवासम कनकपिशम, वैजयन्ती च माला। रंध्राण वेणोर अधर सुदया, पूरेण गोप वृंदे। वृंदारण्य सब पद रमणम, प्राविशद गीत कीर्ति राधा। राधा 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 ओ राधा 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 राधा। वर्षा ऋतु आ गई, भगवान की बांसुरी सुन करके गोपियों का मन उस ओर आकर्षित हो गया। भागवत में 5 गीत हैं। 5 गीत हैं। पहला गीत है वेणु गीत, दूसरा गीत है परिणय गीत, प्रेम गीत, तीसरा गीत है गोपी गीत, चौथा गीत है युगल गीत और 5वां गीत है भंवर गीत, भ्रमर। ये 5 अवस्थाएं हैं प्रेमी की, भगत की, संत की। पहला वेणु गीत, जब हमारा मन श्री कृष्ण में आए, अभी कृष्ण मिले नहीं, हमें कैसे पता लगे कि हमारा मन श्री कृष्ण में आ गया? जब ऐसी स्थिति होगी जो वेणु गीत में मैं बताऊंगा। और जब भगवान से प्रेम हो जाए फिर बातचीत का ढंग बदल जाता है। फिर ये फरियाद नहीं रह जाती मेरा बेड़ा पार कर दो, मुझे ऐसे कर दो, मुझे वहां मिलो, ना वो कुछ और बताऊंगा, समझ। 2 अवस्थाएं। तीसरी अवस्था जब मिलने के बाद भगवान बिछुड़ जाए, अभी मिले नहीं, बिछड़े हुए, ये अवस्था कुछ और। रिपीट थोड़ी कम करके भाई, थोड़ी सी। श्री राधे। और चौथी अवस्था जब भगवान से मिलन हो जाए, फिर वो 1 मिनट के लिए नहीं मिलता, वो सदा मिला ही रहता है, वो अवस्था। और फिर इसके बाद जब जुदाई हो जाए तो वो अवस्था 5वीं भंवर गीत जो उद्धव के साथ गाते हैं। तो पहला गीत है वेणु गीत। गोपियां श्री कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते आगे जा रहे हैं और गोपियां उनके पीछे पीछे उनकी कीर्ति को गाती जा रही है। राधा 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 राधा। वरहा पीड़म नटवर वपु,
मोर का पंख लगा करके एक नट की तरह यहाँ लाल पीला नीला फूल बना करके कान में कनेर के फूल का कुंडल लगा करके, कनेर का फूल जानते हो? थोड़ी कम करके ठीक कर। कनेर का फूल देखा है ना, भोंपू जैसा पीला। आप जानते हो कि कन्हैया एक कान में लगाता है, दो में नहीं लगाता। कन्हैया कनेर का फूल एक कान में, यहाँ या यहाँ, दोनों जगह नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि राधा रानी को ये आशीर्वाद है। रिपीट ज्यादा है तो कोई श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम। राधा रानी को यह आशीर्वाद है कि उनके हाथ से जो भी भोजन करेगा उसकी आयु लंबी होगी, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और कन्हैया को पूरे ब्रजवासी प्रेम करते हैं, इसलिए कीर्ति रानी ने यह कह रखा है राधा रानी से कि यशोदा के यहाँ सवेरे जाके बाल भोग तुम तैयार करोगे, तो सवेरे का प्रसाद। तो श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ रोज यशोदा के रसोई में आकर के रसोई तैयार करती है और ललिता विशाखा कन्हैया को परोसती है। तो कन्हैया ये कनेर का फूल दाएं लगाए कि बाएं लगाए, वो इसलिए कि जब कन्हैया ने अपनी गैया लेकर के वन में दाईं तरफ जाना हो तो दाईं तरफ फूल लगा लेते हैं, और बाईं तरफ जाना तो बाईं। तो ये इशारा है कि आज मैं इधर जाना है, इधर नहीं आना। और राधा रानी सखियां चली जाती, उन्हें पता है, फिर वो सूर्य पूजन के बहाने रोज श्याम सुंदर से मिलने जाती हैं। ये प्रेम की दुनिया है। जय जय श्री राधे। लेकिन यहाँ जो लीला चल रही है, अभी कृष्ण से किसी का भी मेल नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई। कन्हैया को देख देख करके सखियां कहती हैं, देख तो सही कैसी सुंदर बांसुरी बजाते हैं कृष्ण। उस हिरण को देख सखी, वो हिरणी आंख ऐसे गाड़े हुए, बस कृष्ण जिधर जाते हैं ऐसे। दूसरी कहती उस कोयल को तो देख। तीसरी कह रही है कि तू उस गैया को देख, वो कृष्ण के प्रेम का रस कैसे पी रही है। अपने कानों को इस तरह खड़ा करके मान लो इसमें से रस पी लेना चाहती है, क्योंकि मुख में घास है, चबाना भूल गई। और इसके थनों से दूध की धारा चलती जा रही, बहती जा रही है। बहती बहती धारा यमुना जी में पहुंच गई, और यमुना जी में उन्होंने एक ऐसा बॉर्डर तैयार कर लिया है। यमुना के किनारे के फूल पुष्प गिरते जा रहे हैं यमुना जी में, मानो यमुना एक फूलदार साड़ी पहन के कृष्ण की ओर बढ़ रही हो। और ऐसे बुलंद भरती जा रही यमुना, मानो यमुना कह रही हो, हे कृष्ण मुझे अपनी बाहों में ले लो। एक सखी कहती, तू इन्हीं को देख रही है क्या? तू बादलों को नहीं देखती? वो कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। जिधर कन्हैया जाते हैं उधर ये छैया कर देते हैं। ये क्या है? जब हमें कृष्ण से प्रेम होगा, जिस दिन सचमुच प्रेम हो जाएगा, उस दिन अपने प्रेम पे नाज ना होके हमें सारा जगत ही कृष्ण प्रेमी नजर आएगा। ऐसे लगेगा कि वो भी प्रेम करते हैं, वो भी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अभी जब लगता है कि हम बहुत प्रेम करते हैं, भगवान मिले नहीं, जाने उनको अकल नहीं, समझ नहीं। ये साधना की शुरुआती दौर है, ठीक है। जो आदमी दो माला जपते हैं शुरू में, उनके मन में एक नखरा होता है कि मैं माला जपता हूं दो। लेकिन ज्यों ज्यों भजन पुराना होता चला जाता है, त्यों त्यों मन में ये भाव बनता रहता है कि हाय मुझसे भजन नहीं होता। अभी मैं एक बेटी से मिला, वो रो रही थी, कहती मेरा भजन नहीं होता। फिर उसके परिवार वाले कहते महाराज सारा दिन करती है। तभी कह रही है
जितना भजन बढ़ेगा, जितना भजन की पावर बढ़ेगी, उतना हमारे अंदर ये बात बढ़ेगी, हाय मुझसे भजन नहीं होता। शुरू शुरू में लगता है कि मैं तो इतना पाठ करता हूँ, इतना दान करता हूँ, आटा भी देता हूँ, जमुना जी भी गया, परिक्रमा भी की, वो अपना नखरा मैं होता है, मैं। ये साधन करते 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 धीरे धीरे मन में आ जाता है, हाय मुझसे भजन नहीं होता। और इससे भी अगली स्टेज है, जब प्रेम हो जाए कृष्ण से, फिर लगता है कि सारा जगत भगवान का दीवाना है, हाय मैं प्रेम नहीं कर सका, मुझे करना नहीं आता। सखियां कहती हैं कि उन भीलनियों को देख, आदिवासी नारियों को देख, प्रेम करना तो कोई इनसे सीखे। जंगल में रहने वाली ये जंगली भीलनियां छुप छुप के झाड़ियों के पीछे से कृष्ण को देखती हैं, सामने इसलिए नहीं आती कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उनके रस में भंग ना हो जाए। जो प्रेम करता है उसे अपनी सुध बुध नहीं होती, उसे तो ये रहता है कि जिससे प्रेम है वो दुखी ना हो जाए। संसार का जो प्रेम है और भगवान का प्रेम है, इसमें अंतर क्या है? कई लोगों को लगता है कि जैसे स्त्री पुरुष का संसार का प्रेम, ऐसे राधा कृष्ण का प्रेम। गूंजती है आवाज ज्यादा, बाँव बाँव करती कान में, सुनो समझ आ रहा है आपको? वैसे चलो इधर समझ आ रहा है, चलो जय जय। ये खोल ले, ये खोल। संसारिक प्रेम और भगवान के प्रेम का अंतर क्या है? आपके घर में जाएंगे ना हम, फोटो लगी होगी घर में घर वालों की, कोई के घर भी चले जाओ तो पूछो ये कौन है, तो आवाज आएगी ये मेरे चाचा जी हैं। ध्यान देना, ये मेरे भाई साहब हैं, ये मेरी बहन जी हैं, ये मेरे जीजा जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे। कोई नहीं कहता कि मैं इनकी पत्नी हूं, मैं इनका पुत्र हूं, ये मेरे पिता, मेरा पना का दावा। ये संसारिक प्रेम है। और भगवान के प्रेम में राधा रानी ये नहीं कहती कि कृष्ण मेरे हैं, राधा रानी कहती मैं कृष्ण की हूं। कृष्ण कहते मैं राधा रानी का हूं। हम गुरुजनों को कहें कि हम आपके हैं, और देखना गुरुजन भी कहेंगे मैं तेरा हूं, कभी नहीं कहेंगे तू मेरा है। उनका आवाज यही होगी मैं तेरा ही हूं भाई, क्योंकि आध्यात्मिक प्रेम इसी का नाम है। संसारिक प्रेम में मेरे, इसलिए मेरे अनुसार चले, मेरी मर्जी पे चले। अगर पत्नी मर्जी के अनुसार ना चले तो पुरुष को मुश्किल होती है। पति पत्नी के अनुसार ना चले तो पत्नी को मुसीबत होती है। माँ बेटे के अनुसार, बेटा माँ के अनुसार चलना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे बेकार है। जिस माँ ने कोख में रखा, जिस माँ ने दूध पिलाया, उस माँ की बात अगर बेटा नहीं मानेगा तो माँ कहते कि बेकार है, क्योंकि मेरा है मतलब मेरे अनुसार चले। अब आप सोचिए, कोई भी आदमी, कोई भी औरत एक जगह होकर के 10 जगह सी बात कैसे मान सकती है? इसलिए लड़ाई है, झगड़ा है। हर आदमी, उसने एक जगह तो हाथ नहीं पसार रखा ना। पति भी है तो सास भी है, ससुर भी है, ननद भी है, देवर भी है, जेठ भी है, मायका भी है, भाई भी है। किस किस को राजी करें? वही है ना, एक को मनाए तो दूजा रूठ जाए। इसलिए संसार कभी सद नहीं सकता। और या तो पहले झगड़ा खत्म है। पहली बात ही यही कि हम आपके हैं, जैसे चाहो वैसा हमारा इस्तेमाल करो। हरि हम जैसे तैसे तेरे, ये कहने की चीज नहीं, मानने की चीज। एक बहन जी ने आज बताया कि उनके पति बड़े दुखी हो गए, क्योंकि भजन में ऐसी उनकी वृत्ति लगी कि वो रोती रहती हर समय।
मैंने उसको कहा कि भक्ति रोने के लिए होती नहीं, वो जो रोना है वो भीतरी है, बार पता ही नहीं लगता, उस रोने का आनंद है। आप अगर कृष्ण को याद करके सवेरे 2 आंसू बहा लेंगे, मान लो, तो आपको सारा दिन एक आनंद की एक संपूर्ण होती रहेगी। संसारिक आंसू बोझ वाले हैं और भगवान की भक्ति के आंसू आनंद वाले हैं। इसमें रसी रस है। हाँ, उनको जरूर मुश्किल आती होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनको प्रेम का ये संबंध समझ नहीं आया, जिन्होंने जैसा संसार का संबंध है ऐसा ही भगवान का संबंध समझ लिया कि पिता मेरे हैं तो कृष्ण भी मेरे हैं ना। कृष्ण वाली दुनिया में ये नहीं चलेगा। समझ आ गए इधर क्या कहना है? हरि हम तेरे, जब हम तेरे हैं तो जहां चाहो वहां रख लो, दमूपुरा में रखो तो भी तेरे, जहां जिस स्थिति में रखो प्रभु हमें मंजूर है। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये भक्ति है। एक सखी ने कहा, हे राधा रानी, मैंने सुना है कि आपके विरह में बड़ा रस है, मुझे अपना विरह दे दो। श्री राधा रानी ने कहा, अगर मैं विरह दूंगी तो फिर तुझे मुझसे दूर जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मुझे वो दे दो जो आपको अच्छा लगे। श्री राधा रानी ने कहा, पगली, वो तो मैंने तुझे दिया हुआ है, तू स्वीकार करे तब तो। ये हमें राधा नाम किसने दिया? आपको लगता होगा कि वरुणदास ने या कोई और स्वामी जी या कोई और महाराज जी, नहीं, ये देने वाली केवल राधा रानी है। तुम्हारी टोंटी में घर में पानी आता है, चाहे फुहारे से ना हो चाहे टोंटी से ना हो, याद रखना पानी जमुना जी का आ रहा है। मूल रूप कृपा श्री राधा रानी की ही है। स्वीकार करो, जो मिला है जैसा मिला है स्वीकार करो, हंस के मौज में, रोके नहीं, बुरे मन से नहीं, हाय ये नहीं मिला, ये अभी पैर रखा नहीं हमने वहां। ये पहला है चरण रखा है भक्ति में, तो गोपियां कहती हैं उन भिल्लियों को देखो, वो छुप छुप के कृष्ण का दर्शन करती हैं, इसलिए कि कृष्ण को कहीं विघ्न न पड़ जाए, उनका रस कहीं भंग ना हो जाए। और जब कन्हैया चले जाते हैं तो घास की ओस पे कन्हैया के चरण का पराग लग जाता है। कन्हैया आगे बढ़ गए, ये भिल्लियां निकल के आती है और उस ओस से ऐसे करके पराग को पोंछ के अपने मस्तक पे लगाती है, अपने हृदय पे लगाती है और धन्य हो जाती है। भगत का जीवन प्रसाद है, प्रसाद में स्वाद नहीं होता। जिसे स्वाद में चस्का है वो प्रसाद को समझे क्या। मैं जो पढ़ा रहा हूं ये भक्ति है, मैं जो बता रहा हूं ये प्रेम है। प्रेम 5 प्रकार का मुख्य रूप से होता है भगवान से। उसकी शेड कहीं होती है, जैसे पहला दास्य भाव, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। ये भाव हनुमान जी का है, ये भाव तुलसीदास जी का है, ये भाव जयदेव जी का है, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बढ़ता। लेकिन सेवक का मतलब आप समझ लेना, अगर ड्राइवर है हमारा तो वो भी हमसे प्रेम करता है, हम भी उससे प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिट्स है, लिमिट है ना।
एक दूरी तक वो हमारे साथ आ सकता है, बस उसके बाद हम घर में घुस गए वो आगे नहीं आ सकता। दास इससे ऊंचा भाव होता है, उसका नाम है वात्सल्य भाव। भगवान मेरे पुत्र है, भतीजा है। कौशल्या जी का भाव, दशरथ का भाव, यशोदा जी का भाव। माँ पुत्र से कितना प्रेम करे, पुत्र माँ से कितना भी प्रेम करे, लेकिन फिर भी जो बात वो अपने सखाओं से करता है माँ से कैसे करे, थोड़ा लिहाज होता है। तो इससे ऊंचा भाव है सख्य भाव। कृष्ण मेरे मित्र हैं। जो भगवान के सखा टंगड़ी डाल के नीचे गिर देते हैं वो माँ थोड़ा ही कर सकते। सखियों की मटकी फोड़ देना, मिल करके उनसे खेल करना, हंसना, मजा, ये माँ थोड़ा ही कर सकती। भगवान के साथ कबड्डी खेलना, कंचे खेलना, पतंग उड़ाना, माखन चुराना, इससे भी ऊंचा एक भाव होता है, उसका नाम है कांत भाव। भगवान मेरे पति। ये भाव किसका है? मीरा जी का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तुम्हें पता है कि ये भाव कबीर जी का भी है। वैसे कबीर साहब ने पूरी जिंदगी निर्गुण निराकार का प्रचार किया है, जो ड्यूटी लग गई, लेकिन छुप छुप के उन्होंने कहा है, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। और प्रेम में पहला काम होता है, जिससे प्रेम है वो तुम्हारा क्या लगता है? कल पूछ रहे थे ना, जे तेरा ये कुछ नहीं लगता। तुम्हें पता है तुम्हारा क्या लगता है कि नहीं? बस भगवान भगवान ही करे चले जा रहे हैं। अपने आप से घर जाके पूछना, शीशे के सामने खड़े होके, कृष्ण लगता क्या है मेरा? क्योंकि जे तेरा ये कुछ नहीं लगदा, ते उस तो तू की लेना। जे तेरा कुछ लगदा ते प्यारे सब नु दसना पैना। नी ओ तेरा की लगदा, लुकिया जेड़ा रहता। नी ओ तेरा की लगदा, जेड़ा लुकिया नजर ना आवे। ओ तेरा की लगदा, ओ तेरा की लगदा। नियो तेरा की लगदा, नियो तेरा की लगदा। नियो तेरा की लगदा, नियो तेरा की लगदा। नियो तेरा की लगदा, नियो तेरा की लगदा। नी ओ तेरा, नी ओ तेरा, नी ओ तेरा की लगदा, जेड़ा काली कमली वाला। नियो तेरा की लगदा, जेड़ा काली कमली वाला। जय हो। हरी हरी बोल। जग तो चोरी चोरी अड़िए, तैनू तकदा रहिंदा। ना ठिकाना दसदा ना ओ, तेरे मगरों लैंदा। तेरे मगरों लैंदा, तेरे मगरों लैंदा। जे तैनू कोई आके पूछे, तैनू कोई आके पूछे, गल तू दस दे दिल दी। जे नहीं दसनी प्यारी सानू, फिर केरी तू लगदी। नी ओ तेरा, ओ तेरा की लगदा, काली कमली वाला। नियो तेरा की लगदा,
जे तेरा है कुछ नहीं लगदा, जे तेरा है कुछ नहीं लगदा, इस तो तू की भैणा, जे तेरा कुछ लगत प्यारे सबनों दसना पैना, ए ओ तेरा की लगदा काली कमली वाला, नियो तेरा की लगदा काली कमली वाला। हरी हरी पीछे लग के मीरा हो गई प्रेम दीवानी, गली गली और कर कर दे विच जिसदी प्रेम कहानी, गली गली और कर दे विच जिसदी प्रेम कहानी, जिसदी प्रेम कहानी सखियों जिसदी प्रेम कहानी। यो तेरा की लगदा, यो तेरा की, ओए तेरा ध्यान किथे है? ਲੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ? ਓਏ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਲੱਗ ਗਈ? ਇੱਧਰ ਵੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਉਧਰ ਵੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। जरा सोचो मेरा क्या लगता है, दुनिया में भी किसी से प्रेम करोगे तो पूछेंगे हम आपके हैं कौन? श्री कृष्ण भी पूछ रहे हैं हम आपके हैं कौन? भाई बताओ तो सही, मिले कैसे? किस तरह के मिलूं? माँ बना के मिलूं, बेटी बना के मिलूं, बहन बना के मिलूं, दोस्त बना के मिलूं। अब ये ना कहना कि स्त्रियां दोस्त नहीं बन सकती, कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी, क्योंकि खेल आत्मा का है, स्त्री पुरुष का ही नहीं। मीरा जी का खेल है, वो पति है। कबीर भी कहते मेरे पति हैं। कबीर कहते हैं मैं दुल्हन राम की, मैं राम की दुल्हन हूं, वो मेरे पिया है। मैं बहुरिया राम की, बहुरिया, बहुरिया समझते ना, भोजपुरी शब्द है दुल्हन। अच्छा बाबा नानक से पूछो, वो कहते हैं कि लोगों ने किया होगा, उनको पता होगा वो कैसे लिया। बाबा नानक कहते हैं योगी पावे योग से, उसको उसका मुबारक, ज्ञानी ले विचार। भृगुटी बंदे ध्यान करता है ब्रह्म ज्ञान। योगी पावे योग से, ज्ञानी ले विचार। नानक पावे भक्ति से, जाका प्रेम आधार। प्रेम आधार है। प्रेम का रूप क्या है? तो बोले सखियो सहेलड़ियो मेरा पी बंजारा राम। वो बंजारा बनवासी राम मेरा पिया है। ये पिया किसका होता है? ये गोपी भाव, प्रीतम भाव। ये संसार में नहीं होता। इसके दो भाव हैं। संसार में से परकीया भाव कहते हैं। पुरुष के होते हुए स्त्री किसी और से प्रेम करे उसे कहते हैं जार भाव। गोपियों ने श्री कृष्ण से इसी भाव से प्रेम किया। कोई भी आत्मा इसी भाव से प्रेम करेगी, क्योंकि संसार में तो उसकी लगी हुई है कहीं ना कहीं। वहां से चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालैया अखा, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालैया अखा। दुनिया तो साम साम प्यार तेरा रखा, दुनिया तो साम साम प्यार तेरा रखा। चोरी चोरी तेरे नाल लालैया अखा, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालैया अखा। चोरी 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 वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालैया अखा। वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालैया अखा। तो ये हो गया गोपी भाव।
प्रेम की ध्वजा है गोपियां। गोपियों को कृष्ण से प्रेम है और ये है प्रेम की ध्वजा। इसके ऊपर फिर उपासना होती है, रस की उपासना। इसके बाद कुछ नहीं है। रस की उपासना जो करते उसको कहते हैं सखी भाव। गोपी और सखी में क्या अंतर है आपको समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा भी लग रहा है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बता दो, फिर मैं आगे सुनाऊं। पक्का? ये तो पीछे वाले पक्का है ना? सुनाऊं? चलो ठीक। गोपियों में और सखियों में बस रत्ती अंतर है, एक बाल बराबर। गोपियों का ये मानना है कि कृष्ण हमारे गले से लगे, सखी का मन नहीं है, क्योंकि सखी कृष्ण की नहीं होती, सखी राधा रानी की है। तो क्या सखियां कृष्ण से प्रेम नहीं करती? सखियां गोपियों से भी करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम करती हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरे हैं। क्या है भाव? मैंने बताया ना, प्रेम में मेरे नहीं कोई भी, मैं राधा रानी की हूं, राधा रानी इनकी है, और जिनकी राधा रानी है उनके तो हम चेत। बात पकड़ में आ गई कि नहीं? यूं समझ लो संसार में वैसे ऐसा है नहीं समझाने के लिए। बेटी से प्रेम है इसलिए दामाद से बहुत प्रेम है, क्योंकि बेटी की खुशी जमाता में समाई है, इसलिए जमाता हमारे लिए आंख का तारा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो गोपियों के लिए भी आंख का तारा है श्री कृष्ण, सखियों के लिए। और सखियों के कृष्ण का रूप क्या है? सखियों के कृष्ण का रूप है नव दुल्हा। राधा रानी कौन है? नव दुल्हन। आज नव दूल्हा तो कल पुराना हो जाएगा, कल नित नव दूल्हा। हर संगे, हर समय, हर घड़ी, हर प्रसंग पे वो नवा दूल्हा ही है, और श्री राधा रानी नवी दुल्हन ही है। इस तरह से सखी। आओ हम चलेंगे जो भागवत की कथा है, क्योंकि भागवत की कथा अवतार की कथा है। सखियों की कथा अवतार की नहीं है, सखियों की कथा गोलोक धाम की है। जो अवतार लेके आते हैं उनकी कथा है, ध्यान देना। वहां कृष्ण, एक मिनट, वहां कृष्ण हर समय 12 बरस के हैं, वहां नित्य किशोर। यहाँ तो कृष्ण 1 दिन के हैं, 2 दिन के हैं, 1 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, 4 साल के। सुन ही रहे हो ना कल से कथा? ये अवतार की लीला। और मैं राज सुनाऊंगा, राज सुनाने के बाद कृष्ण सखियों को छोड़ के चले जाएंगे कंस के पास, यानी जुदाई भी है, लेकिन वहां कभी जुदाई है ही नहीं। अगर मेरी बात आपको जम गई हो तो अच्छी बात है, बाकी पूछनी हो तो समय निकालो, फिर अलग से इसकी बात करेंगे कभी। अभी हम चलते हैं अवतार की लीला, भागवत की लीला में, जहाँ गोपियों का मन कृष्ण। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां वो हैं जिन्होंने जन्म जन्म ये मांग रखी है कि कब वो दिन आएगा जब हम श्री कृष्ण के साथ खड़ी होकर उनसे बात करें। वो आत्माएं, ये ना समझना कि आप और हम ही, वो ऋषि मुनि जो श्री राम को देख करके जिनके मन में ये भाव उमड़ा। राम जी जब सिया जी को पानी पिला रहे थे, जल ला करके एक कटोरे में, उनके मन में आया, अरे काश हमें भी कन्हैया ये राम जी पानी पिलाते। तो भगवान तो मन की जानने वाले, राम जी बोले, एवं वस्तु लेकिन इस रूप में नहीं पिला सकता। क्यों? या तो मैं एक पत्नी व्रत हूं, इसके लिए मैंने एक रूप बनाया हुआ है, उस रूप का नाम है श्री कृष्ण। वहां आओ, सब आत्माओं को एक बार ही मिला के पानी पिला दो। तो जिसके मन में है कि मुझे पानी पीना है कृष्ण के हाथों, या मुझे कृष्ण को पानी पिलाना है, मुझे कृष्ण के हाथों चटनी खानी है या कृष्ण को चटनी चटानी है, मुझे कृष्ण को गलबैयां डालनी है या उनकी गलबैयां स्वीकार करनी है, मुझे कृष्ण की पगड़ी सजानी है या कृष्ण से अपनी चोटी सजवानी है, मुझे कृष्ण को झूला देना है या उनसे झूला लेना है। जिसकी जहां 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 मुराद है, अगर वो सिद्ध हो जाए, अगर आशीर्वाद मिल जाए, तो उसे फिर कन्हैया उस ब्रह्मांड में गोपी बना के बुला लेता है जहां उन्होंने अभी अवतार लेना है, और फिर लीला शुरू हो जाती है। राधा 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 राधा
क्योंकि जगत की लीला है और जगत की दाती का नाम है दुर्गा, इसलिए इस लीला में सिखाया गया है। जब गोपियों के मन में आया कि हम श्री कृष्ण को पालें, अच्छा आपसे एक निवेदन है, मानोगे? थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, जब तक मैं 2 बार कीर्तन करता हूं। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, माता ऐसा राधा राधा आगे हो जाओ भाई, आगे आगे ओ श्यामा श्याम, आगे हो जाओ माता श्यामा ओ राधा 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 श्री राधे गोपियों ने सोचा कृष्ण को पाना है, क्या करें? अब जगत की लीला है तो इसलिए भगवान ने ये लीला जोड़ी। क्या? गोपियों ने दुर्गा जी का व्रत किया। दुर्गा जी की 9 पीठ है, उस 9 पीठ में एक पीठ श्री वृंदावन धाम में है जिनका नाम है कात्यायनी। जहां नैन गिरे वो नैना देवी, जीवा गिरी ज्वाला देवी, लेकिन जहां केश गिरे उसका नाम कात्यायनी है। बोलो कात्यायनी महामाई की जय हो। अब गोपियां दुर्गा जी के सामने खड़े होकर के पुकार करती। अब जो पुकार करती मैं बुलवाऊंगा तुमसे, जरा सीधे होकर बैठ जाओ, चौकड़ी लगा के हाथ जोड़ लो। माताएं सिर भी ढक सकती हैं, नहीं तो बताओ, जो मैं बोलूं मेरे पीछे बोलो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी हम पे कृपा करो, हम कृष्ण के आश्रित हो जाएं, आश्रिता हो जाएं। पति का मतलब होता है जिसका आसरा हम स्वीकार करें। पत्नी जो आसरा स्वीकार करे, पति जो कहे मैं आसरा दूंगा, यही तो शर्त है वहां विवाह में। और आसरा दे सकते हैं केवल गोविंद। गोपियों ने जब दुर्गा माई का व्रत किया, अब यहां से समझ लगेगा ये लीला लौकिक नहीं है, अलौकिक है। क्यों? तुम्हें पता है महाराज जी आए हैं और महाराज जी बड़ी हमें भगवान की भक्ति बताएंगे, तो क्या तुम में से किसी का इरादा है कि केवल मुझे ही बताएं, गांव में किसी को ना बताएं? आप और गांव से भी बुला बुला के दोस्तों को, मित्रों को, सज्जनों को, रिश्तेदारों को कि आप भी सुन लो। अगर आपको पता लगे कि महाराज जी मिलने वालों को सोने की ईंट देंगे, तो आप कहेंगे महाराज जी को अंदर ही कैद कर लो, बस मुझे मिले और किसी को ना मिले। समझना, दुनिया अगर आ जाएगी तो फिर सबको परे कर दिया जाएगा, और जब अलौकिकता आ जाएगी, आध्यात्मिकता आ जाएगी, तो सबको इकट्ठा किया जाएगा। कोई चाहेगा कि मेरे पति के लिए कोई दूसरी भी करवा चौथ करे? दुनिया में संभव है? बोलो। कोई स्त्री चाहेगी कि एक पुरुष को वो चाहती है तो उसे दूसरी, तीसरी, चौथी भी चाले? ये संसार में नहीं हो सकता। यहीं से पता लग गया, क्योंकि गोपियां एक ही कृष्ण के लिए व्रत कर रही हैं और सारी मिलके पूजा कर रही हैं। यहां से समझ आ गया ये संसारिक लीला नहीं है, ये दिव्य लीला है, दिव्य लीला। इसको संसार की नहीं मानना। अगर संसार की लीला होती तो थाली हाथ में नहीं होती, एक दूसरे की चोटी हाथ में होती। हाँ के ना?
ये बताना इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे मन में ये ना रहे कि कहीं ये राधा कृष्ण संसार वाली चीज है। ना ना, अगर थोड़ा सा भी आपका भ्रम हटा हो, थोड़ा इतना सा भी कोई मन में वहम हो निकल गया हो, एक बार दोनों हाथ के कहिए जय जय, आवाज आनी चाहिए, पक्का ना? चलिए, अब जो भगवान ने चीर चुराया उसके पीछे क्या कारण था? चीर चुरा लिया ना गोपियों का। श्री भगवान देखना चाहते थे, ध्यान दो, मंदिर में जाने वाले दो तरह से जाते हैं। एक तो भगवान से लेने जाते हैं, उन्हें भक्त नहीं मानता मैं, भगवान मान लेते हैं। एक भगवान से लेने जाते हैं और असली वो होते हैं जो भगवान को लेने जाते हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सिर तो लाओ, मुंह पे हंसी, सीरियस नहीं होना। हमारी भक्ति सीरियस वाली है ही नहीं। गोपियां क्या लेने आई हैं ये कृष्ण देखना चाहते हैं। मुझे लेने आई हैं कि मुझसे लेने आई हैं? क्योंकि कन्हैया को पता है कि अगर मुझे लेने आई हैं, अब यहां समझ लो कि जो भगवान को चाहते हैं उन्हें फिर कुछ चाहत रह ही नहीं जाती। जो कहते हैं कि पति भी बना रहे, पत्नी भी बनी रहे, मां भी बनी रहे, बेटा भी बना रहे, इनको पता नहीं है खेल क्या है। और ये ऐसा लगाएगा तड़का कन्हैया, सब छुड़ा देगा, बिछड़े सभी बारी बारी। फिर जब अकेले हो जाओगे फिर मिलेगा, फिर जब देख लेगा कि उनके लिए रो नहीं रहा, फिर वापस कर देगा, ले जाएगा। गोपियों के चीर चुरा लिए, किसी का पैसा चुरा लो, उसकी कोठी ले लो, बंगला ले लो, चल जाता है काम, लेकिन किसी का वस्त्र उतार लो, ये सबसे गंभीर चीज है। लेकिन भगवान जब अपनी आई पे आता तो ऐसे ही करता, क्योंकि जब प्रेम है, अभी कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था प्रेम क्या, भी बैठा था वहां, इस तरह कह रहे थे कि महाराज जी, उनकी मूंछ थी कि महाराज जी मेरी मूंछ अच्छी लगती है कि नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं कटवा लूंगा। मैंने हंस के कहा, पुत्र जब कोई अच्छा लगता है अपना बच्चा, मूंछ रखे तब भी अच्छा लगता है, ना रखे तब भी अच्छा लगता है, कट लगा हो, नाक बह रही हो तब भी अच्छा लगता है। तो दुनिया में ऐसा भी होता है जिसे अपना बच्चा अच्छा ना लगे, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे तो हर तरह ही अच्छे लगते हो, तुम तुम्हारी मूंछ है नहीं है, मैं इससे क्या लेना। प्रेम की यही परिभाषा है। प्रेम में ये नहीं होता कि इसलिए अच्छे हैं, तुम्हें कृष्ण की वो अच्छे लग देगा, झोली भर देंगे, फिर क्या अच्छे लगे, हमारा कल्याण कर देंगे, अरे ना करें कल्याण तो भी क्या, अपने कृष्ण हैं, बस हैं तो हैं, कि मैं उनकी हूं, वो जो करे सो करे, उनको छू छू। प्रेम कभी बंधन में नहीं डालता, प्रेम तो आजादी देता है, जाओ मौज को जाओ। संसार बंधन में डालता है, मेरे पास रहो, खबरदार यहां से गए, हाँ क्या ना। पत्नी रूठ जाती है पति देव से, क्यों चले गए, वो कहता है मैं देश के लिए गया फौजी, नहीं घर में रहो, बच्चे हैं, रूठ जाती है, क्योंकि वो जानती नहीं प्रेम क्या है। कन्हैया ने चीर चुराया और कहा कि बाहर आके ले जाओ कपड़ा, वस्त्र अपना। तो उन्हें पता था अगर मुझे चाहती हैं तो इन्हें मान सम्मान का पता ही नहीं रहेगा, और यही हुआ। गोपियां बाहर आ गई तो कन्हैया ने उनको उनके वस्त्र लौटा दिए, उसी क्षण लौटा दिया, क्योंकि वो देख चुके थे ये तो मेरे लिए ही है, बस इनको क्या पता। यही वाली परीक्षा कन्हैया ने मथुरा की पटरानियों से भी की। वो भी कृष्ण को चाहती थी, वो भी चाहती थी कि हम कृष्ण से मिलें। वो भी अपने घर में रोया करती, आ जाओ कन्हैया, मिल जाओ कन्हैया।
तो एक दिन वन में गैया चराते हुए कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा, ग्वाल वालों से कहा कि जाओ उनको कहो कि कृष्ण भूखे हैं। ध्यान से सुनना जी, अगर भक्ति पाना चाहते हो तो भक्ति कोई नाटक नहीं है, खेल भी नहीं है, रसदार वस्तु है। इसका करने वाला उसी समय धन्य हो जाता है। ज्ञान करोगे, तप करोगे, योग करोगे, बाद में मिलेगा जो मिलना होगा। भक्ति करने वाले को बाद में नहीं मिलता, भक्ति करते वक्त ही मिलता। खेल उसी समय शुरू हो जाता है। अभी जो हम कर रहे हैं वो ऐसे जैसे कुछ जलेबी लिख ले कागज पे, जलेबी, और उसे चाटे, स्वाद आता है। लेकिन ये कृष्ण की भक्ति ऐसी है, तुम अभी चाट ही रहे हो कागज को तो इतना रस आ रहा है, जब उसमें घुस गए तो क्या होगा। तुम्हें समझ नहीं है। कन्हैया ने कहा कि उनको कहो कि मुझे भूख लगी। वहां यजन हो रहे थे, ब्राह्मण यजन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जाके कहो पहले भोग लगेगा, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद बटेगा। हम भी तो यही कहते हैं ना, पर मैं बार बार हर कथा में कहता हूं, हर एक को कहता हूं, तुम्हें भी कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। थाली सवार के जब मंदिर में गोपाल को भोग लगाने जाओ और दरवाजे पे कोई आ जाए कि माँ भूख लगी है, बाबू भूख लगी है, तो अब थाली मंदिर की ओर न ले जाना, समझ लेना गोपाल खुद खाने आ गए। ताली तो बजाई, तुम मानोगे नहीं, मुझे पता है। तुम्हारे मन में डर बना रहेगा कि कहीं मैं भोग ना लगाऊंगा तो नरक तो ना चला जाऊंगा। नरक मंजूर है तो तुम भक्त हो, नहीं तो भी मुश्किल में हो। एक नाथ जी महाराष्ट्र से कावड़ भरने आए, 50-60 संतों की टोली आई, 1200 किलोमीटर पैदल चल के हर की पौड़ी से जल भरा और फिर 2200 किलोमीटर चल के जाना था रामेश्वर, वहां जल चढ़ाना था। 3400 किलोमीटर का सफर है, साल भर की यात्रा है। शिव 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 करते करते जब गांव, जैसे मान लो रामेश्वर जम्मूपुरा, समझाने के लिए बता रहा था, और खदरी में पहुंच गए। वहां एक गधा रेंग रहा था, श्वास ऐसे मुख खुला था। तो एक नाथ जी अपना वो गड़वा खोल के बोले, भैया मुझे तो मेरा शिव मिल गया। अरे सत्यानाश हो जाए, तो क्या कर रहे हो। सब साधु ब्राह्मणों ने गालियां देनी शुरू की, लेकिन एक नाथ जी बोले, भैया तुम जाओ शंकर पे जल चढ़ाओ। शंकर तो राह में मिल गया, मैं इसको क्यों छोड़ूं। और वो गंगा जल उन्होंने उस गधे को पिला दिया। जब संतों की टोली रामेश्वर पहुंची, आगे ब्राह्मण माला लेके खड़े थे, साधु खुश हो गए, देखो हमारा सत्कार करने के लिए खड़े हैं। लेकिन जैसे वहां पहुंचे तो सबने कहा कि एक नाथ जी कहाँ हैं। क्यों? अरे उसने तो बीच में गधे को जल पिला दिया। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, नहीं नहीं, शंकर ने कहा है कि मुझे जल पिलाने वाला तो एक नाथ ही है। अपने आप से पूछ लेना, अभी क्या तुम ऐसा कर सकोगे। प्रेम वही कर सकता है जो स्वर्ग नरक के झगड़े से परे हो गया, जो धर्म अधर्म के झगड़े से परे हो गया है, जिसे अपनी पड़ी है। मैंने पहले बता दिया, वो प्रेम क्या करेगा। कन्हैया को एक दिन नारद जी ने कहा कि सारी रानियां कह रही हैं कि कृष्ण को हम भी तो प्रेम करती हैं, लेकिन रात को ये राधा राधा कहते हैं, ठीक तो नहीं। ऐसा क्या राधा रानी करती है प्रेम की, हम नहीं करते। नारद जी ने कहा तो कन्हैया ने कहा हंस के, वो तो तुम भी करते हो, तुम कौन सा प्रेम नहीं करते। बोलो नहीं करते। नारद जी ने कहा क्यों नहीं करते। कन्हैया ऐसे करने, मर गया मर गया मर गया। क्या हो गया प्रभु, मेरी छाती में दर्द उठ गया, जल्दी से कोई दवा ला।
का प्रभु कौन सी शीशी से, कौन सी अलमारी से? भगवान बोले कोई प्रेमी मिल जाए, अपने चरणों की धूल चटवा दे, मेरा भी दर्द ठीक हो जाएगा। है प्रभु, ला 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 तेरा चरण चाट लो, तू भी तो प्रेमी है। नारद जी बोले सरकार क्यों मजाक कर रहे हो? मैं रानियों को कहता हूँ, भागे गए रुक्मिणी जी को कहा, सत्यभामा को कहा, सब बोली पागल हो गए हो, हमारे पति देव है, पति देव को धूल चटवाएंगी, नरक ना चली जाएंगी। तब कन्हैया ने नारद जी को कहा जरा ब्रज में जा। जब गोपियों को कहा तो गोपियों ने कहा चादर बिछा और धूल में यूं सना सना के झाड़ने लगी। ले जा, जाके नहला भी दियो, चटवा भी दियो, पिला भी दियो। अरे तुम नरक में जाओगी, डर नहीं लगता? चली जाएगी नरक। गोपियों ने कहा पहले कृष्ण तो ठीक हो जाए। ये है प्रेम। जिन्हें अपनी पड़ी है वो क्या प्रेम करेंगे। और हमने भी जीवन में बड़ी बार देखा, क्योंकि हमारे गुरु ने भी आजमाया, हमारे गुरु जी ने भी आग में से निकाला है। हमने भी बड़ी बार आजमाया, हर बार फेल हो जाता था। जिन्हें अपनी पड़ी है, मेरा क्या होगा। ये रास्ता मेरा क्या होगा वाला नहीं है, मेरा जो होगा, जो आपको स्वीकार होगा, मुझे नहीं। बोला आपको मंजूर है? कहते हैं डर लग रहा है। पक्का? भगवान जहां रखे, ठीक है, ठीक है। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। शंकर भगवान से कुछ मांगोगे ये ना समझना कोई पाप लग जाएगा। मांगो, भगवान तुम्हें भक्त मांगेंगे, मानेंगे। ध्यान दो, मैं कुछ कहीं तुम डर जाओ। राम जी से मांगो, हनुमान जी से मांगो, कृष्ण से मांगो, लेकिन फिर वो गले नहीं लगाएंगे। सॉरी, वस्तु दे देंगे, उद्धार कर देंगे, तुम्हें अपने दरबार भी बुला लेंगे, लेकिन बाहर कोई चौकीदार बना के बिठा देंगे बस। अब तुम कहो कि गले भी लगाएं और सोचो भी अपना, फिर सॉरी। अगर चाहते हो कि कृष्ण को गले लगाना है, हाथों माखन खिलाना है, उनसे झगड़ा करना है ना? श्याम प्यारे की खबरिया, श्याम प्यारे की खबरिया, अब तलक आई नहीं। श्याम प्यारे की खबरिया, अब तलक आई। भाई अब तक तुमने पढ़ा है मिडिल क्लास, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी है। ओ श्याम प्यारे की खबरिया, अब तलक आई नहीं। श्याम प्यारे की खबरिया, अब तलक आई नहीं। चैन भी खोया है मैंने, चैन भी खोया है मैंने। नींद भी आई नहीं, चैन भी खोया है मैंने। राधे राधे चंद्र। एक मन मेरा कहे मैं श्याम से जाकर मिलूं। एक मन मेरा कहे मैं श्याम से जाकर मिलूं।
उनसे मिला जाता नहीं। श्याम प्यारे की खबरिया कोई भी लाता नहीं। श्याम प्यारे की खबरिया एक मन मेरा कहे मैं शाम को पाती लिखूं। एक मन मेरा कहे मैं शाम को पाती लिखूं। बिना गुरु बिन ज्ञान के, बिना गुरु बिन ज्ञान के पाती लिखी जाती नहीं। बिना गुरु बिना ज्ञान के ओ पाती लिखी जाती नहीं। चैन भी खोया है मैंने, चैन भी आती नहीं। चैन भी खोया है मैंने। एक मन मेरा कहे मैं शाम से जाकर लड़ूं। एक मन मेरा कहे मैं शाम से जाकर लड़ूं। बिना प्रेम बिन बात के, बिना प्रेम बिन बात के इनसे लड़ा जाता नहीं। ओ बिना प्रेम बिन बात के इनसे लड़ा जाता नहीं। श्याम प्यारे श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो गोपियों ने के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि पहले आरती भोग फिर प्रसाद। उन्होंने जाके कहा कन्हैया वो नहीं देते। कन्हैया ने कहा वो थोड़ा ही प्यार करते हैं मुझसे, उनकी पत्नियों से कहो। ये घर पहुंचे तो पत्नियां थाल सजा के चल पड़ी कन्हैया के। पति देव बोले अगर जा रही हो तो लौट के ना आना, वहीं रह जाना। उसने कहा चल ठीक है, तो हटा से एक को जबरदस्ती पकड़ के रोक लिया, दरवाजे में बंद कर दिया। अब उसके मन में ये भाव आया कि वो पहुंची होंगी, कृष्ण से मिली होंगी। वो सोचना, ये जो सोचना है कृष्ण के बारे में, ये इतना सुख देगा, उसके सारे पुण्य स्वाहा हो गए। फिर रोने लगी, हाय मैं कैसी बदनसीब, मैं न पहुंच सकी। इतना दुख हुआ कि सारे पाप स्वाहा। और पाप पुण्य का ये शरीर है, पाप पुण्य खत्म हुए, उसी समय उसकी शरीर गिर गया और आत्मा निकल के पहले भगवान के पास पहुंच गई। यज्ञ पत्नियां बाद में पहुंची, ये पहले। अब उनको अब भगवान ने भोग लगाया। अब देखो वही परीक्षा जो चीर उठा के दी थी, यही भगवान इनसे भी पूछने लगे कि लौट जाओ, घर जाओ। ये क्या बोली? घर तो चली जाती, लेकिन पति देव ने कहा कि घर ना आना, बड़ी बेइज्जती होएगी जाएंगे तो। कन्हैया को समझ लग गई, इन्हें तो अपनी इज्जत बेइज्जती की पड़ी है।
कन्हैया बोले मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है, तुम्हारी बहुत इज्जत होगी, कोई बेइज्जती नहीं, सत्कार होगा। जब गई वही हुआ। ब्राह्मणों ने इनकी आरती उतारी, तुम अच्छी हो, तुम हो तो आई। अच्छा इनको कन्हैया मिले ना, समझ आ रहा है, इनको कन्हैया मिले, लेकिन मिले नहीं। क्यों? मिलन ये थोड़ा ही है, अभी मिलन तो होगा रास में, जिसके लिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा। फिर एक दिन आया, वो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, तो श्री भगवान ने अपने अधरों पे मुरली रखी और भगवान ने बांसुरी बजाई। जैसे भगवान ने बांसुरी बजाई, यहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये बांसुरी बजाने वाले को ऐसा वैसा ना समझना। वो लिखते हैं भगवान अपीता रात्रि, ये बांसुरी बजाने वाला भगवान ही है। भगवान जिसके पास पांचों तत्व मौजूद हैं, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, जो पांचों तत्वों का स्वामी है। ये देवता नहीं स्वामी, देवता तो चपड़ासी है, मालिक तो श्री कृष्ण। उन्होंने बांसुरी बजाई, किसका आसरा लेके? योग माया उप आश्रित। दो ही माया है, एक महामाया जिससे संसार नाचता है, एक योग माया जिससे भगवान की ओर जुड़ा जाता है। और वैसे तो संत आचार्य गुरुवर कहते हैं राधा नाम तो है नहीं, लेकिन संकेतिक अर्थ है, क्योंकि योग माया श्री राधा रानी ही है। इनकी कृपा से ही कोई जीव भगवान के चरणों में लगता है। और किसका आसरा लेकर के बजाई और कहां बजाई? भगवान ने गोपियों के मन का आधार लेकर, मनस चक्रे, जरा ध्यान दो, श्री कृष्ण के पास अपना कोई मन है ही नहीं। उनको नहीं अच्छा लगता कि दोस्त बन के खेलूं, कि भाई बन के खेलूं, कि बेटा बन के खेलूं, कि पिता बन के खेलूं, कि प्रेमी बन के खेलूं, कि पति बन के, कि सखा बन के, कि प्रीतम बन के। कब मुझे नहीं कुछ भी करना, मेरे पास मन ही नहीं है। तो गीता जी में भगवान कहते हैं, भगत चाहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि आपसे खेले। भगवान बोले हाँ खेल लो। तो आप कैसे खेलोगे? भगवान बोले मेरे पास मन ही नहीं है, मैं क्यों खेलूं? तो भक्त खेलना चाहते हैं, हाँ ठीक है, जैसा वो खेलना चाहते हैं ऐसा खेल लूंगा, इनके मन का आधार लेकर के। इसलिए भगवान ने कहा मुझे अपना मन दे दो। हम क्या लाते हैं? बर्फी का डब्बा, नारियल। भगवान सोचे इसको मैं सिर में मारूं, क्या करूं इसको? जो मांगा वो तो दे नहीं रहा। अरे वो तो महाराज देवताओं को उन्होंने कह रखा है। तो सवेर होती है, किसान जाके देखता है कि रात को पेड़ पे एक भी नींबू नहीं था। सवेरे गया तो पेड़ नींबुओं से भरा हुआ था। कोई एक किसान के यहाँ होता है, पूरी दुनिया के किसानों के यहाँ। और किसने किया? भगवान के नौकरों ने। तो तुम नींबू चढ़ा के क्या ले लोगे भाई? या फिर हम मिलना तो चाहते। अच्छा मिलना चाहते हो कि नहीं? बोलो, हाथ खड़ा करके बता दो। तो मिलने का तरीका कि आप मार्ग बताओ, किस रास्ते से मिले, क्या बन के मिले। बात मुश्किल तो नहीं हो रही, समझ में आ रही है ना? तुम्हें भी आ रही है, इधर भी आ रही है, पक्का पीछे आना कर दो। फिर सोच लो क्या बनाना है। श्री भगवान ने उन गोपियों का आधार लेकर के मन का बांसुरी बजाई। अच्छा अब देखो एक बात, मुझे कथा समझानी है, सिर्फ सुनानी नहीं है। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो लिखा है कि गोपियों ने जब सुनी बांसुरी तो अपना सब काम काज छोड़ के भगी।
जो श्रृंगार कर रही थी श्रृंगार छोड़ के भगी, जो ससुर की सेवा कर रही थी, जो पुत्र को खिला रही थी, जो गाय को चारा दे रही थी, बीच में छोड़ के भागी। बांसुरी कैसे बजती है जी, थोड़ा बताओ इनको। जय जय श्री राधे। भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां भगी। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान की बांसुरी बजाता रहा, कम आवाज में जाना, मैं बोलना भी है। भगवान की बांसुरी गोपियों को सुनी, भगी, तो उनका पति क्यों नहीं भगा? गाय क्यों नहीं भगी? उसका कारण यह है कि बांसुरी जिसके लिए बजती है उसी को सुनाई देती है। अगर अब बजेगी मान लो तुम्हारे लिए, तो तुम्हें सुनाई देगी, पड़ोसी को सुनाई नहीं देगी। अच्छा दूसरी बात, यहां लिखा है कि आधी रात को बांसुरी बजी, ठीक है? मुझे ये बताओ, आधी रात को श्रृंगार कौन करता है? आधी रात को कौन ससुर की सेवा करता है? आधी रात को कौन गाय को चारा देने जाता है? बताओ तो सही। लेकिन यहां तो लिखा आधी रात को, तो ये आधी रात कौन सी है? ये आधी रात लखनलाल रामचरितमानस में बताते हैं, मोह निशा जग सोवन हारा, मोह निशा जग सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकार, देखहि सपन अनेक प्रकार। ये संसार की नींद वही है। एक हंसी की बात है, आज मैं जा रहा था तो एक अपने ही परिवार में से कोई माता जी गोबर थाप रही थी, बड़ी खुश थी। मैंने गोपाल को कहा, देख खुश किस में है भला? गोबर में। अब समझने की कोशिश करना, बात छोटे बड़े की नहीं, बात समझने की। पति एक भैंस और लाएगा, ये और खुश हो जाएगी, और गोबर आया, और गोबर आया। हम सब इसी तरह दुनिया में बुरा समझना। एक पोता हुआ तो दादी खुश हुई, और टट्टी कट्टी करूंगी, और टट्टी। उसके अलावा क्या करेगी बताओ मुझे, बताओ ना। इसको कहते मोह, पागलपन, माया। और इसमें सब खोए, मेरे 2 पुत्र है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है। मोह निशा जग सोवन हारा, मोह निशा जग सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकार, देखई सपन अनेक प्रकार। अनेक प्रकार के सपने देखते हैं। मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, बस। ए माँ मेरी इधर, अब बातें भी उसी चीज की। जय जय श्री राम। अब जरा ध्यान दे, जब आधी रात में बांसुरी बजी तो फिर ये बांसुरी क्या है? श्रीमद् भागवती वो बांसुरी है। ये बांसुरी जिसके लिए बजी है वो सारा काम काज छोड़ के भगे चले आए हैं, और जिसके लिए नहीं बजी वो घर में सो रहे हैं। क्या सबको खबर नहीं? लेकिन सब आ नहीं सकते। यहाँ वही आएंगे जिनके मन में था, और उनके मन का आधार बना करके भगवान भागवत की बांसुरी बजाएंगे। और जिनके कान में उतर जाएगी, बात पकड़ में आ जाएगी, समझो कन्हैया ने उसे गोद में उठा लिया। ऐसे मेरे कहने से नहीं समझ में आएगी ये बात पक्की, ये समझाएंगे तो समझ में आएगी।
अगर समझ में आ जाए तो आज जाके गोविंद का धन्यवाद करना, प्रभु तो इतने करीब रहता है मेरे, इस तरह से समझाता है, इस तरह से मुझे पुकारता है, इस तरह से पुचकारता है। ये तो हो गई गोपियों के आने की बात। पहले मैंने बताया वेणु गीत, लो अब शुरू करते हैं प्रेम गीत। प्रेम की भाषा कभी सीधी नहीं होती ना। तुम कहते हो कि संसार वाले हमसे प्रेम करें, लेकिन प्रेम तुम जानते ही कहां हो। तुम चाहते हो कि संसार वाले हमारा सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, प्रेम नहीं चाहते। प्रेम में तो हमेशा बात टेढ़ी होती है। देखो, एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण मैं देता रहता हूं अक्सर कथाओं में, कि अगर किसी के पड़ोसी का बेटा आएगा, तुम्हारे घर में पड़ोसी का बेटा आ जाए, कैसे व्यवहार करोगे? आओ बेटा, और पिताजी कैसे हैं, मम्मी कैसी है, क्या खाओगे बेटा? हाँ के ना? और अपना बेटा आ जाए तो माँ क्या कहती है? कहाँ मरा था? वही माँ अपने बेटे को भी कहती है, आओ बेटा, खाओ बेटा, पापा कैसे हैं? किसी को कहते सुना तक? क्यों? क्योंकि प्रेम की भाषा सीधी नहीं होती। वो जो पड़ोसी के बेटे को कहा जा रहा है वो व्यवहार है, और अपने बेटे से जो किया जा रहा है ये प्यार। आके ना बोलो। दोस्तों में जब गहरी दोस्ती होती है तो वो थोड़ा ही कहता है आ भाई और कैसे हो, वो तो आते एक मुक्का मारता पीठ पे, काम मराता, सारे निकाल यहाँ पर अपना पर्स रख। हाँ क्या ना? भगवान ने भी यही किया। जब गोपी आई तो भगवान ने क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा। पहले शब्द में तो महाराज ने धन्य धन्य कर दिया। स्वागतम, आपका बड़ा स्वागत है, वाह, आओ आओ। और अगले शब्द में जान निकाल दी। प्रियम की करवाणी वो, क्या करूं तुम्हारे लिए? अब मैंने तुम्हें बोर्ड लगा रखे, कथा सुनाऊंगा, और तुम सज के आ गए और मैं यहाँ आके पूछूं हाँ भाई क्यों आए? ये सीधी बात है कि टेढ़ी? और कन्हैया यही कह रहे हैं, ब्रुत आगमनम कारणम। हे गोपियों, अपने आने का कारण बताओ, क्यों आई हो? और भगवान ने आगे तो और हद कर दी। कृष्ण से मिलने चले हो ना, जरा समझ लो इनकी रीति। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले। क्यों लगाना है जी दिल? कन्हैया से आज एक हमारे पास एक और 9 लखा हार आया है। इनके घर गए तो इनकी माता जी बोली मेरा बेटा ही दक्षिणा में ले जाओ। मैंने कहा पिताजी को बुलाओ, पता लगे तुझे भी घर से निकाल दिया। तो पिताजी आए, वो बोले मैं तो इसको डोली में बिठा देता हूँ, तो गाड़ी में बिठा के चले गए। लेकिन मैं समझा रहा हूँ सबको, तो वो भी समझ लो। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले, ये गिराता बहुत है उठाने से पहले। जान निकल जाती है आदमी की। कब निकलती है जान? जब अपनी पड़ी, जब अपना भूल गया तो फिर तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। ये इश्क नहीं घर खाला का, इसको भी समझना लाजिम है। हर नक्शे कदम पे दिलबर के इस सर को झुकाना पड़ता है। जब शाम से उल्फत होती है हर रंज उठाना पड़ता है। जो दर्द कजा से ज्यादा हो वो दर्द उठाना पड़ता है। ये जुल्म करे फिर रूठे भी, ये इनकी पुरानी आदत है। हम अपनी आदत पे रहे, मिन्नत से मनाना पड़ता है। इतना ही खेल है। यही प्रेम है, यही भक्ति है। ये भक्ति वो वाली नहीं जिसके लिए तुम्हें कोई घर का वो चल जाएगा, कारोबार चल जाएगा, बेटा मिल जाएगा, पोता मिल, उसके लिए इसकी जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कृष्ण चाहिए तो फिर जरूरत है।
बात समझ आ गई कि नहीं? और जब तक कन्हैया नहीं मिलेगा राउंड लगता रहेगा संसार में, हटेगा नहीं कहीं। गाते हो ना सांवरिया ले चल परली पार, भगवान बोले टिकट खरीद लो, बता दिया। गोपियों तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं। गोपियां तो महाराज पैर के अंगूठे से नीचे जमीन खोदने लगी। क्या बोल रहे? भगवान ने तो और हद कर दी। कन्हैया बोले कहीं तुम इस शरद पूर्णिमा में चंद्रमा का नजारा देखने तो नहीं आई हो कि पिकनिक मनाने आगे चलो, 4 दिन की छुट्टियां वृंदावन हो आए पिकनिक। कई लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, नवा विवाह होता है, पत्नी को ले जाते हैं, गलबैयां डाल के घूम रहे होते हैं, रील बना रहे होते हैं। वो रील बनाने की दुनिया नहीं है। रील बनेगी, हो सकता है दुनिया में 50 लाख लोग पसंद कर ले, हो सकता है, हम इसे रिफ्यूज नहीं करते, लेकिन 50 लाख लोग ही पसंद करेंगे, वही गोमूत्र की थैलियां ही पसंद करेंगी, कन्हैया नहीं पसंद करने वाला। फिर भगवान ने पूछा दूसरी बात, अच्छा कहीं तुम्हारी घर में लड़ाई तो नहीं हो गई? कई बार घर में धौंस देते हैं ना, मैं मायके चली जाऊंगी, और आजकल क्या धौंस देते हैं, मैं वृंदावन चली जाऊंगी। हाँ। मैं तुम्हें लिख के देता हूं कोरे कागज पे, जो रोज रोज घर में धौंस देते हैं ये कभी नहीं जाएंगे, गारंटी ले लो मेरे से 100/100। जिन्होंने जाना होता बताते थोड़ा ही। महाराज मैं तो चले जाना था, बस मम्मी नहीं जाने देती, तो रात को तो मम्मी सोई होती है, जाओ, क्या इरादा है? आज मैंने एक से पूछा कि भैंस को तुमने चैन क्यों डाली है? कहते महाराज अगर चैन नहीं डालेंगे भग जाएगी। मैं कहता तेरे को चैन तो डाली नहीं किसी, तू तो भगता नहीं। पता क्यों नहीं भगता? कहता क्यों? ये माया की चैन है, दिखती नहीं। हम भैंस से भी गए बीते हैं, भैंस की चैन खोलेंगे तो भग जाएगी, हमें कोई चैन नहीं डालता, पता धक्के खा के खुद ही आ जाएगा। एक बाप का शिकायत थी पुलिस थाने में, मेरा बेटा भग गया। थानेदार ने पूछा कितने पैसे लेके गया? बाप ने कहा 5000 रुपया। थानेदार बोला फिर 10 दिन रुकना पड़ेगा। बाप ने कहा क्यों? कहता हमारे पास एवरेज है 500 रुपये रोज का खर्च है, अगर 3000 होता तो मैं 6 दिन कहता, 1000 होता तो 2 दिन कहता, अब 5000 है 10 दिन लग ही जाएंगे, खर्चा खत्म होते ही आ जाए। वही हुआ, 10वें दिन आ गया। कहाँ जाएंगे? तुम क्या समय बार वाले बैठे हैं, रोटी खिला रहे हैं फ्री में। अब गोपियां बड़ी बेचारी, बड़ी ज्यादा ही दुखी, आपस में एक दूसरे को देख रही, को नहीं मार रही, देखो शर्म भी नहीं आ रही, खुद ही बांसुरी बजा के बुलाया, खुद देखो। कन्हैया बोले अच्छा इसलिए तो नहीं आई हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? कुछ तो बोले। अब गोपियां थोड़ी थोड़ी खुश हो, लेकिन कन्हैया ने अगले मिनट मारा जान निकाला। बोले अगर मुझसे प्यार हो गया गोपियों तो तुम घर लौट जाओ, क्योंकि मैं दूर से ही अच्छा लगता हूं, जब पास कोई आता है तो उसे अवगुण दिखने शुरू हो जाते हैं। घर जाओ, घर जाके मेरी याद करो, मेरा कीर्तन करो, मेरा दर्शन करो। सर्वनाद दर्शना ध्यानमयी भावनु कीर्तना। तुम वैसे भी पतिव्रता हो, जाके पति की सेवा करो। अब ये 10 श्लोकों में कन्हैया ने अच्छी तरह धज्जियां उड़ाई। तो गोपियां भी तो प्रेमिका ही थी। 11 श्लोक में फिर गोपियों ने जवाब दिया, अच्छा ये जो तुम कह रहे हो धर्म करो धर्म करो धर्म करो, श्रीमान जी ये तो बताओ ये धर्म करके मिलता क्या है?
कन्हैया बोला जो धर्म पूर्वक जीवन बिताएंगे उनको मैं मिल जाऊंगा। गोपियां बोली फिर दिमाग ही खराब होगा उसका, जिसको मिला मिला कृष्णो छोड़ के धर्म निभाने जाए। क्या विचार है? और ये जो तुम बार बार कह रहे हो पतिव्रता हो सेवा करो, तो श्रीमान जी सेवा हाथ से नहीं होती है? तो किससे होती है? गोपियां बोली कभी रोटी बनाई है पता भी है, मन ना होना तो रोटी जल जल जाती है, बार बार दाल लग जाती है, नमक ज्यादा गिर जाता है, मिर्च कम रह जाती है। मन से बनानी पड़ती तब स्वाद से सारे खाते हैं। हाँ ये तो है। जाओ जाओ मन से बनाओ। श्रीमान जी मन के चोर तो तुम हो, चित चोर कन्हैया, वो मन तो तुमने चुरा रखा। इसलिए कि तुम्हें लगता है कि हम जाके वो काम करें, तो एक काम करो क्या, ओ जे तू अखियां दे सामने रहना ते शामा मेरा दिल मोड़ दे। तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा मेरा दिल मोड़ दे। तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा मेरा दिल मोड़ दे। तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा मेरा दिल मोड़ दे। ताली सबकी बजनी चाहिए। तेनू चाहिए ने दिल वाले पेद खोलने। तेनू चाहिए ने दिल वाले पेद खोलने। असा तेरे नाल कई सुख दुख खोलने। असा तेरे नाल कई सुख दुख खोलने। तेनू चाहिए ने दिल वाले दिल खोलने। तेनू चाहिए ने दिल वाले पेद देने दिल वाले पेद खोलने। तेनू चाहिए ने दिल वाले पेद खोलने। मास्टर अमर सिंह जी नंदगढ़ वाले, ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य हैं। यहाँ सुमित और उनकी सारी सहयोगी पार्टी के साथी हैं, यहाँ हमारे बीच में विराजमान हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। हो तेनू चाहिए ने दिल वाले पेद खोलने। तेनू चाहिए ने दिल वाले पेद खोलने। असा तेरे नाल कई सुख दुख खोलने। ओ असा तेरे नाल कई सुख दुख खोलने। वे इन्ना निक्का जिहा ओए, इन्ना निक्का जिहा, इन्ना नानी के मेरा दिल मोड़ दे। इन्ना निक्का जिहा मन नानी कहना मेरा दिल मोड़ दे। राधा रानी की जय। कर बैठी मोहना परोसा तेरे प्यार दे। कर बैठी मोहना भरोसा तेरे प्यार दे। रोड़ बैठी दिल में ना तेरे एतबार दे। रोड़ बैठी दिल में ता तेरे एतबार दे। कर बैठी मोहना परोसा तेरे प्यार दे। कर बैठी मोहना भरोसा तेरे प्यार दे। के साडे कोल नहीं जे, साडे कोल नहीं जे, ओए साडे कोल नहीं जे कड़ी पल पैना ते शामा मेरा दिल मोड़ दे। साडे कोल नहीं जे कड़ी पल पैना ते शामा मेरा दिल मोड़ दे। तू अखियां दे सामने नहीं रहना
दे श्यामा मेरा दिल मोड़ दे। तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते श्यामा मेरा दिल मोड़ दे। हो बहुत बहुत स्वागत। आप आए, इनके लिए प्रेम भरी ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। जय जय श्री राम। कन्हैया ने कहा मैं तो कहता हूं कि पति व्रत धर्म निभाओ। गोपियां कहती है जिसे तुम मिल गए उसे धर्म की क्या परवाह है। ध्यान दो, भगत अधर्मी नहीं होता, भगत अधर्मी तो नहीं होता, लेकिन अगर कृष्ण मिलन में धर्म रोड़ा रखा है तो धर्म छोड़ देता है, कृष्ण पकड़ता है। इस बात को समझने की कोशिश कर। वो धर्म को तब तक पकड़ के रखता है जब तक कृष्ण मिलन में रोड़ा ना आए। अगर धर्म कृष्ण मिलन में फाटक बने तो वो धर्म छोड़ता है। तुम बताओ कि महाभारत का युद्ध किन दो पार्टियों में हुआ था? कौरवों में और पांडवों में, ठीक है? पांडव धर्मी थे, कौरव अधर्मी थे, ठीक है? समझ आ रहा है क्या नहीं? कृष्ण खड़े थे पांडवों के साथ, जो कृष्ण के झंडे के नीचे थे वो धर्मी, और जो दुर्योधन के साथ खड़े थे वो अधर्मी, ठीक है? ठीक है कि नहीं? समझ है कि नहीं? दोबारा बताओ। कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ। माता जी ऐसे हिला दो सिर, पक्का पता है? माता कह रही हो जाएगा, पता है तो हाथ खड़ा करके बताओ, ठीक है? इधर भी अच्छा, कृष्ण जिधर खड़े थे उधर धर्म था, जिधर कौरव खड़े थे उधर अधर्म था। क्यों जी पंडित प्रवेश जी, ठीक है? तो मैं तुमसे पूछता हूं कि भीष्म पितामह किधर खड़े थे? कौरवों की तरफ, मतलब अधर्म में। इनको पूछा कि धर्म की तरफ क्यों खड़े हो? कहते मुझे धर्म अधर्म से क्या लेना, मुझे तो इतना पता है कि इधर खड़ा होने से कृष्ण सामने नजर आता है। भक्त का मकसद भगवान से होता है, उसका मकसद धर्म अधर्म से नहीं होता, अधर्म के पक्ष में नहीं होता। वो उसका मकसद ये नहीं कि अधर्म हो, तो अधर्म को क्यों पसंद करेगा? भगवान को पसंद होता है। लेकिन अगर अधर्म के कंधे पे खड़े होकर कृष्ण दिखता हो, उसे अधर्म का कंधा भी मंजूर होता है कि मुझे भगवान देख। समझ में आ गया? मैंने पहले बताया था, जो पाप पुण्य के चक्कर में, जो अपने स्वर्ग नरक के चक्कर में, ये भी कहानी वही है।
गोपियों ने कहा कृष्ण हम तो तुझे चाहती है, गुण अवगुण का हमें नहीं पता, जो भी है हम तो तेरी है। भगवान समझ गए। देखो पहले चीर चुराया, फिर परीक्षा करी, अब फिर परीक्षा करी, और इसी समय भगवान ने बाहु पर सार परिरंभ कराल तोरु निविस्तन आलबन नरम नख अगपते। श्री कृष्ण ने फिर वो किया जो जो ये सोच के आई थी। मैंने बताया ना कि कोई कहे कि मैंने माखन अपने हाथों खिलाना है, तो भगवान माखन खाने लगे। किसी के मन में था कि कृष्ण मुझे माखन खिलाएं, तो भगवान उसको माखन खिलाने लगे। किसी के मन में था कि मैं कृष्ण को जल लाके पिलाऊं, तो भगवान उसके हाथ से जल पीने लगे। और किसी के मन में था कि कृष्ण मुझे जल पिलाएं, तो भगवान उसे जल पिलाने लगे। किसी के मन में था कि मैं कृष्ण के चरण दबाऊं, तो भगवान उसे चरण दबाने लगे। और किसी के मन में था कि कृष्ण मेरे चरण दबाएं। यानी जो जो मन में था सो सो होने लगा। तो इस समय गोपियां एक नवी मुसीबत में आ गई। ध्यान दो, दिल्ली बड़ी दूर है। चीर चुराए पास हो गई, भगवान ने उल्टे प्रश्न रखे पास हो गई। लेकिन अब इन्हें नशा आ गया, किस पे? अपने भाग्य पे। सौभाग्यम मदम, हम कैसे सौभाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण हमारे चरणों में बैठा है। अरे कन्हैया की कथा मिल जाए, कन्हैया का भजन मिल जाए, कन्हैया के संत मिल जाए, कन्हैया का मार्ग मिल जाए। ये कर्मों की चीज नहीं होती, ये भाग्य की चीज नहीं होती। भाग्य से गाड़ी मिलती है, भाग्य से जहाज मिलता है, भाग्य से प्राइम मिनिस्टर बनता है कोई, भाग्य से राष्ट्रपति बनता है कोई। राष्ट्रपति भजन करे जरूरी तो नहीं। भाग्य से भजन नहीं मिलते, भजन कृपा से मिलते हैं महाराज। और जब गोपियों के मन में भाग्य आया, तो भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय भगवान अंतर्ध्यान। ये जो 5 अध्याय हैं रास के, ये भागवत के प्राण हैं, प्राण। मैंने पहला अध्याय सुनाया, कन्हैया ने बांसुरी बजाई, गोपियां आई, कन्हैया ने परीक्षा करी, गोपियों को मना किया, भगवान ने गले लगाया, गोपियों को सौभाग्य पे मत दो। अब यहां से कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। दूसरा अध्याय शुरू। अब कन्हैया तो नजर आ नहीं रहा। अब गोपियां कृष्ण को ढूंढती हैं। ए जमुना तू ही बता दे, घनश्याम मेरे देखे। ये है उसकी उदासी का दर्शन जो भगवान से मिल बैठा है, लेकिन अब मिल नहीं रहे। तो वो हर एक से पूछता है, मेरा श्याम मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको। मेरा श्याम मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको। मेरा श्याम मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको। ओ मेरा श्याम मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको। दीदार बिना मोहन के कुछ सूझ रहा ना मुझको। दीदार बिना मोहन के कुछ सूझ रहा ना मुझको। पीपल से पूछती हैं, तो दूसरी कहती है, अरे इससे क्यों पूछती है, तुम्हारे बूढ़े बुजुर्ग। तुलसी से पूछती हैं, तो तुलसी से कहती है, क्यों बताएगी, ये तुम्हारी शौक है। यानी हर एक से एक ही प्रश्न है, कन्हैया मिला दो। अब उनका क्या, जो इधर कहते कन्हैया मिला दो, उधर जाके कहते हैं डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। भगवान स्वयं परेशान है, तो क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं कि वो कहते क्या। तीसरी जगह निकले तो कहते हैं नौकरी दिला दो। चौथी जगह पहुंचे तो कहते विवाह करवा दो।
कुछ समझ नहीं है कहाँ के, जिन्हें एक ही सुध है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। रोते रोते ही आगे बढ़ी तो इनको चार चार चरण चिन्ह नजर आए, दो पुरुष के दो गोपी के। अब ये पता लग गया कि कन्हैया अकेले नहीं है, उनके साथ कोई गोपी भी है। तो ये रूठी नहीं, झगड़ी नहीं कि कौन चली गई, बल्कि खुश हो गई, बधाइयां देने लगी। चलो कोई तो है उनके साथ जो उनको जल पिवा देगी, जो उनके पूछ लेगी, चरण दबा देगी। ये है दिव्यता। थोड़ी आगे गई तो वो गोपी भी मिल गई जो साथ थी, वो रो रही थी। उनके लिए जो यहां लिखा है उसके शब्द का नाम है अनन्य आराधितो। अनन्य आराधितो, जिसकी श्री कृष्ण अनन्य आराधना करते हैं वो भी राधा रानी है, और जो श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका है वो भी राधा रानी। खैर चलो जो भी है, पूछा कि तुम्हें भी छोड़ गए? उसने कहा इसमें मेरा ही दोष है। क्या दोष है तुम्हारा? जब वो चले तो मैं भी उनके संग चली, मुझे लेके चले बड़े प्रसन्नता पूर्वक। कुछ दूरी पर जाके मैंने कहा कि मैं थक गई हूं, मुझे उठा लो। उन्होंने उठा लिया। फिर मैंने कहा कि फूल तोड़ दो, उन्होंने फूल तोड़ के देने शुरू किए। तो मैंने कहा कि मैं तोड़ लूं? तोड़ो। मैंने कहा कि मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, मैं तोड़ लूं? वो समझ गए थे। संग चली, फिर गोद आई, फिर मांग करने लगी। अब कंधे पे आने लगी है, अब सिर पे आएगी, और सिर पे तो कृष्ण किसी को बैठने ही नहीं देते। भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब इसके बाद जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है गोपी गीत। वो विरह में गाया गया है। मैं एक भजन बनाऊंगा बीच में और आपको गोपी गीत भी सुनाऊंगा। 19 श्लोक है गोपी गीत के, मैं 7, 8, 9 जितने बन पड़ेंगे बीच में गाऊंगा। आपको आता है तो उसको भी सुनना, लेकिन आप भजन के अनुसार उसको पी लेंगे। हे मान किता मान किता शाम गवाया, रुस गया माही मेरा मूड नहीं हुआ। हो मैं तो रोंदी रोजा मुरली वाला मेरा यार, मुरली वाला मेरा यार, मुरली वाला मेरा यार वे। मैं ताख सविच बाजार में, मुरली वाला मेरा यार वे, मुरली वाला मेरा यार वे। मैं तो आँख सा बीच बाजार वे, आँख सा बीच बाजार वे। मुरली वाला मेरा यार वे, मुरली वाला मेरा यार वे। ओ मुरली वाला मेरा यार वे, मुरली वाला मेरा यार वे। जयतितेदिकं जन्मना व्रजा श्रयतेन्दिरा शश्वतत्रिः दैत्यदृश्यता दीक्षुतावका वैदिता स्वां विचिन्वते। दर दर पटका शाम दिवारी, दर दर भटका श्याम दीवारी। झूठी नहीं हो मेरी यारी, झूठी नहीं हो मेरी यारी। मेरा इश्क नहीं लाचार वे, इश्क नहीं लाचार
वाला मेरा यार वे, मुरली वाला मेरा यार वे, मुरली वाला मेरा यार। तू अजमाविना हद कोल वध के, तू अजमाविना अध कोल वध के, जिंदड़ी मेरी शाम दे सदके, जिंदड़ी मेरी शाम दे सदके, मेरा इश्क नहीं लाचार वे, मेरा इश्क नहीं लाचार वे। मिलके कहो ना, मुरली वाला मेरा यार वे, मुरली वाला मेरा यार वे, शरद दास ये सात जात सरसि जोदर श्री मुखादशा, सूरत नाथ थे अशुल्क दासिका, वर्ण निघ्न दो नेह किम बदा, विष जला पया